तुमने कभी सच में अपनी सांस को देखा है? नहीं, मैं यही नहीं कह रहा कि तुम सांस लेते हो या छोड़ते हो, बस सब करते हो, पर क्या तुमने कभी उसे देखा है? मतलब बिना विचार के, किसी टिप्पणी के, बस देखना, सांस भीतर जा रही है, बाहर आ रही है और तुम बीच में हो जैसे कोई दर्शक। विज्ञान भैरव तंत्र की पहली विधि कहती है जब सांस भीतर जाए ध्यान करे, तब सांस बाहर जाए ध्यान करो, और जब दोनों के बीच रुकावट हो तो वहां परमात्मा है। पर तुम जल्दी में हो, तुम्हें लगता है कि सांस तो आती जाती रहती है, इसमें क्या खास है, क्योंकि तुम हमेशा बाहर दौड़ रहे हो, पैसा, नाम, संबंध, मान। और जब ध्यान भीतर मुड़ता है तो अचानक अंधेरा लगता है, तुम डर जाते हो, लेकिन वही उसी अंधेरे में पहली रोशनी छिपी है। सांस सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है, वह तुम्हारा सबसे गहरा पुल है शरीर और आत्मा के बीच। हर सांस तुम्हें जोड़ती है, इस धरती से, इस आकाश से। तुम सांस को पकड़ लो और तुम खुद को पालोगे। ध्यान करो, जब तुम सांस लेते हो तो महसूस करो कि जीवन भीतर उतर रहा है, ना कोई शब्द, ना कोई विचार, बस अनुभव। फिर जब सांस बाहर आ रही है तो देखो जीवन बाहर बह रहा है, जैसे लहर आती है जाती है और समुद्र सदा वहीं रहता है। तुम समुद्र हो, सांस लहर है, पर तुम लहर के साथ बह गए। लहर उठी तो तुम खुश हो गए, लहर गिरी तो दुखी हो गए। ध्यान सिखाता है समुद्र बनो, लहरों को आने दो, तुम बस साक्षी बने रहो। तिब्बत के लोगों ने यही ज्ञान अपनाया जब भारत विश्वगुरु था। जब प्राचीन काल में भारत विश्वगुरु था तो तिब्बत के लोगों ने तीसरी आंख का रहस्य, अपनी दोनों आंखों के बीच भ्रुकुटी होती है, आंखें बंद कर वहां ध्यान करो और सांस गहरी लेते हुए और धीरे धीरे छोड़ते हुए दोनों आंखों के बीच, भ्रुकुटी वाले भाग के बीच एक ध्यान करो और देखो कि अंदर की आंखें खुल रही है। आपकी तीसरी आंख, वह अंधी नहीं है, तीसरी आंख वह बस बंद है, सुसुप्त है। तुम्हें उसको जगाना है, बस सांसों से नियंत्रण करना है। इतना सहज और सरल है, जैसे हमारे देश में अभी कई लोगों ने तीसरी आंख जगाई है, जैसे बाबा बागा बाबे, जैसे प्रेमानंद जी महाराज, बाबा बागेश्वर, ऐसे कई उदाहरण हैं। सदगुरु, एक क्षण सांस रुक जाती है, ना भीतर जाए, और वह क्षण प्रिय तुम्हारी आत्मा का द्वार है। यही भगवान है, यही मौन है, वही तुम हो अपने सबसे शुद्ध रूप में। पर इसे पाने के लिए कुछ करना नहीं है, करोगे तो खो जाओगे। सिर्फ देखो, सिर्फ रहो, यही ध्यान है। लोग पूछते हैं क्या ध्यान कठिन है? मैं कहता हूं नहीं, कठिन तो सोचना है, ध्यान आसान है। ध्यान तो वही कर रहा है जो कुछ देर के लिए कुछ ना करे, जो खुद को देखने की हिम्मत रखे। सांस को देखो, एक दिन तुम देखोगे देखने वाला सांस दोनों एक हो गए, कोई दो नहीं बचा। यह मिलन ही ध्यान है, वह मिलन ही भैरव है। प्रिय मित्र, प्रिय, सांस सिर्फ हवा का आना जाना नहीं है, यह अस्तित्व का नृत्य है। तुम जब इसे समझते हो, समझते नहीं हो तो वह बस एक जैविक प्रक्रिया है, हर जीव में होती है। तुम सुबह उठो, आंखें बंद करो, ये संसार के क्रियाकलापों को भूल जाओ और एक जीव की तरह बर्ताव करो कि जिस प्रकार इस दुनिया में जीव है, पक्षी है, जानवर है, मनुष्य है, वैसे तुम भी एक जीव हो। बस सब कुछ भूल जाओ और सांसों पे कंट्रोल करो और ये मनुष्य जन्म देने के लिए प्रभु का धन्यवाद अर्पित करो। और फिर देखो 21 दिन में जादू, मैं गारंटी देता हूँ तुम्हें आत्मज्ञान होगा और इस ज्ञान में तुम पारंगत धीरे धीरे हो जाओगे। बस भावना की जरूरत है। अगर आपको वीडियो यहाँ तक थोड़ा भी समझ में आया तो एक लाइक, कमेंट करें और वीडियो को इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप सभी ग्रुप में शेयर करें। वीडियो भी बाकी है। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, आपकी अपनी शॉप, ऑल टाइप ऑफ सेल्फ सर्विस एंड स्पेयर, ओरिजिनल ओरिएंट उषा पार्ट्स। यही असाधारण द्वार जाता है। तुम सोचते हो कि ध्यान कोई विशेष अवस्था है, कोई ऊंचाई है, कोई चमत्कार है, पर मैं कहता हूँ नहीं, ध्यान तो वही है जो तुम्हारे भीतर अभी चल रहा है, बस तुम देख नहीं रहे हो क्योंकि तुम्हारी आंखें बाहर है और ध्यान का फूल भीतर खिलता है। एक क्षण ठहरो, आंखें बंद करो, सांस को महसूस करो, बिना किसी जल्दी के, बिना किसी लक्ष्य के, सिर्फ उसका स्पर्श। जैसे कोई प्रेमी अपने प्रिय का चेहरा हल्के से छू ले। सांस तुम्हारे भीतर उतर रही है, जैसे अस्तित्व तुम में समा रहा है और फिर सांस बाहर जा रही है, जैसे तुम स्वयं को, अस्तित्व को समर्पित कर रहे हो। हर सांस एक भेंट है, एक अर्पण है। हर सांस के लिए तुम्हें ग्रेटिट्यूड रहना है, धन्यवाद देना है हर सांस का। अगर आप थोड़े बहुत बीमार भी हो तो इससे आप ठीक हो जाओगे। आप यूं एक अफर्मेशन करें, सांस को गहरे पेट तक ले जाते हुए छोड़े और लेवें, और एक अफर्मेशन करें, मैं स्वस्थ हूँ, परमात्मा का धन्यवाद, इन सुंदर हाथों, इन सुंदर आंखों और इन सुंदर यकृत, लीवर, सबके लिए धन्यवाद, आकाश का धन्यवाद, मन का धन्यवाद, इस मनुष्यता का धन्यवाद, हर जीव का धन्यवाद। ये सिर्फ आप 21 दिन के अगर ध्यान से करोगे तो सिर्फ 11 दिन और 11 मिनट में भी घट सकता है। बस आपको पूर्ण ध्यान देना होगा, बिल्कुल शांति और असीम शांति तुम्हारे अंदर प्रस्तुत होगी। यह अस्तित्व निधि है, सांस बाहर से आई, यह तुमने लौट आई है, यह आदान प्रदान का जीवन है। जो इस प्रवाह के प्रति सजग हो गया उसने जीवन का रहस्य जान लिया। लोग मुझे पूछते हैं ध्यान कैसे करें, मैं कहता हूँ सांस लो पर जाग कर, बस यही इतना ही पर्याप्त है। ध्यान किसी मंदिर या गुफा में नहीं होता, ध्यान वहीं होता है जहां तुम हो, तुम चल रहे हो,
जैसे अगर तुम गुफा में भी चले गए और वहां तुम्हें मेरे बीवी बच्चे, मेरे भाई, मेरे पिता, उनकी याद आ रही तो वो ध्यान अधूरा हो जाएगा। ध्यान तो आप चलते हुए और भीड़ में भी कर सकते हो। तुम चल रहे हो, ध्यान रखो कदम धरती को छू रहे हैं। तुम खा रहे हो, ध्यान रखो कि स्वाद तुम्हारे भीतर उतर रहा है। तुम किसी से बात कर रहे हो, ध्यान रखो, दृष्टा बनो, शब्द भीतर से आ रहे हैं, बस जागो, हर क्षण जागो। यही जागरण ही जिसे भैरव कहते हैं, साक्षी भाव। और साक्षी भाव कोई विचार नहीं, यह उपस्थिति है जहाँ तुम पूरी तरह से यहाँ हो, ना अतीत में ना भविष्य में, बस अभी में भगवान है, अभी ही ध्यान है, अभी ही मुक्ति है। पर तुम हमेशा भाग रहे हो, कहीं पहुंचने की जल्दी में हो। ध्यान वही है जहां तुम रुकते हो। जो रुक नहीं सकता वह ध्यान को कभी नहीं जान सकता। सांस रुकती है और उसके बीच एक सूक्ष्म ठहराव आता है। वह क्षण बड़ा ही कीमती है, वह बहुत नाजुक है। एक पल को लगता है कि सांस थम गई है, सब रुक गया। उस क्षण को पकड़ने को नहीं, बस उसे होने दो। या तुमने अपने भीतर खींच लेना। यह द्वार है, पर द्वार खोलने के लिए तुम्हें कुछ करना नहीं है, तुम्हें केवल गिरना है। जैसे कोई पत्ता हवा के भरोसे गिरता है, ना कोई प्रतिरोध, ना कोई नियंत्रण, वह पतन ही तुम्हारा उत्थान बन जाएगा। प्रिय, ध्यान में कुछ पाना नहीं है, ध्यान में केवल मिटना है। तुम मिटोगे तो परमात्मा प्रकट होगा, तुम रहोगे तो ब्रह्म रहेगा। लोग भगवान को खोजते हैं, मैं कहता हूं कि खुद को खोजो, भगवान खुद मिल जाएगा। क्योंकि तुम्हारे और उसके बीच कोई दूरी नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर भगवान नहीं है, जिस दिन तुम्हारे अंदर से भगवान निकल गया, तुम बॉडी से डेड बॉडी हो जाओगे। भगवान पहले से ही तुम्हारे अंदर है। यह सिर्फ तुम्हारे विचारों की दूरी है। जब तुम सांस देखते हो तो धीरे धीरे तुम्हारे विचार गिरने लगते हैं। यह शब्दों की भीड़, वह निरंतर बहस, वह शांत होने लगती है। और जब यह सब गिर जाता है तो वो बचता है। यही ध्यान है। सांस ध्यान का पहला द्वार है और मौन उसका अंतिम। जो सांस को समझ लेता है वह मौन में प्रवेश पा लेता है। और मौन कोई खालीपन नहीं है, वह जीवन का संगीत है जो शब्दों के पार गूंजता है। तुम उसे सुनो, तुम्हें लगेगा जैसे अस्तित्व तुम्हारे भीतर गा रहा है, वह कोई और नहीं, तुम ही हो, तुम ही वह गान हो, तुम ही वह श्रोता। सांस को सुनना ही ध्यान की शुरुआत है। और जब वह सुनना गहरा गहरा होता है तो सुनने वाला मिट जाए तो ध्यान अपनी पूर्णता को छू लेता है। तुम्हें बस इतना करना है, हर सांस को देखो, हर क्षण को देखो, बिना किसी आग्रह, बिना किसी निर्णय के। धीरे धीरे सब कुछ स्वयं हो जाएगा। तुम कुछ नहीं करोगे, फिर भी वह सब कुछ घटेगा। यही है ध्यान का चमत्कार। इतना कि जैसे टेलीकाइसिस तुम्हें समझ आने लगेगी। जैसे कि तुम सुबह उठते ही अपने बच्चों को, अपने रामू काका को आवाज देते हो ना, लो चाय लाओ, लो ये कर लो, लो अभी गेट नहीं खोला, वो सब बंद हो जाएगा। सिर्फ तुम मन में आदेश दे सकते हो। और मन में आदेश देने की ये शक्ति तुम किसी को भी दे सकते हो। एक प्रयोग करना आज ही, जब तुम्हारा मन शांत हो, शाम को अकेले बैठकर मन से अपने किसी प्रिय मित्र को याद करना कि हे मित्र, मुझे कॉल करो। गारंटी देता हूं, अगर तुमने बहुत ही ध्यान से यह किया है तो उसका कॉल आ जाएगा 100%। और अभी अगर कमेंट नहीं करना चाहते तो आप वीडियो पर वापस आकर कमेंट जरूर करें। चलो आगे बढ़ते हैं। सांस लेते हो, सांस को ध्यान। तुम जीवन के पहले द्वार पर खड़े हो जाते हो, पर ध्यान नहीं रुकता। यह तो यात्रा की शुरुआत है। क्योंकि जैसे जैसे तुम्हारा ध्यान गहराता है, तुम्हारे भीतर बदलने लगता, तुम्हारे भीतर एक अजीब सी शांति उतरने लगती है, जो किसी शब्द में नहीं कह सकते, जो किसी अनुभव से नहीं मापी जा सकती। वह शांति तुम नहीं बनाते, वह अपने आप आती है जब तुम कुछ करने की कोशिश छोड़ देते हो। ध्यान कोई प्रयत्न नहीं है, यह तो अनप्रयास है। जब तुम करने की कोशिश छोड़ देते हो तभी ध्यान घटता है। जब तुम नियंत्रित करना बंद कर देते हो तब ऊर्जा बहने लगती है। जब तुम कहते हो मैं कुछ नहीं करूंगा, तभी तुम पहली बार सच में करते हो। क्योंकि अब तुम अस्तित्व को करने देते हो। तुमने देखा होगा, जब तुम गुस्से में होते हो तो सांस बदल जाती है, जब तुम प्रेम करते हो तो सांस अलग हो जाती है, जब तुम उदास होते हो तो सांस और भी धीमी हो जाती है। हर भावात्मक स्थिति के लिए सांस बदलती रहती है। इसका अर्थ क्या हुआ कि सांस और मन जुड़े हैं। मन की तरंग सांस में उतरती है और सांस का संगीत मन में गूंजता है। इसलिए भैरव कहते हैं, सांस को पकड़ो, मन को पाओ। यह शरीर और आत्मा के बीच का पुल है। अगर तुमने सांस को समझ लिया, तुमने उस धागे को पकड़ लिया जो परमात्मा से तुमको जोड़ता है, फिर ध्यान कठिन नहीं रहता, बैठने का अभ्यास नहीं रह जाता। तुम चलते हो ध्यान लगता है, तुम खाते हो तो ध्यान। आज से ही चलो तो एकदम स्ट्रेट रहकर, बैठो तो पूरे स्ट्रेट तक ध्यान तक। ध्यान इतना होना चाहिए कि तुम्हारे पीछे 3 फीट, तुम्हारे आगे 3 फीट, तुम्हारे साइड में 3 फीट, तुम्हारे धीरे धीरे 3 फीट से 30 फीट भी करेंगे दायरा। 3 फीट राइट में तुम्हें क्या गंध आ रही है उसको महसूस करो। तुम्हें क्या सुनाई दे रहा है, किसी की फुसफुसाहट, यहाँ तक कि छोटे छोटे कीड़े के चलनों की आवाज भी तुम्हें आएगी। तुम देखो अपने आसपास, तुम्हें जो अभी तुम्हारे पास पड़ा एक पेन कॉपी भी नहीं दिख रहा है, तुम्हें एक छोटे से छोटा जीव दिखने। अपनी आंखों का अभ्यास, अपने कानों का अभ्यास, तुम इतना बारीक सुनने लगोगे। अपनी त्राटक चेतना का अभ्यास, तुम्हें सब महसूस होने लगेगा। उस कमरे की ओर जाओ, तुम्हारा ओरा इतना हो जाएगा। मैं अभी अगले महीने दिल्ली गया था। वहाँ होटल के रूम में एक पॉडकास्टर ने, यूट्यूबर ने मेरा इंटरव्यू लिया था।
जब लाइट चली गई तो उन्होंने मुझे एक बात बताई कि आपका ऑरा, एक प्रकाश निकल रहा है ये मस्तिष्क में से। मैंने कहा यही ऑरा है, यह देखने की भी शक्ति चाहिए। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अब तुम बन जाता, वही दृश्य है। ध्यान कोई क्रिया नहीं है, वह एक स्थिति है। जब स्थिति स्थिर हो जाती, संसार बदलता ही नहीं। वास्तव में संसार नहीं बदलता, समय का गेम तुमसे अलग हो जाता है, तुम्हारा देखने का तरीका बदल जाता है। जब देखने का तरीका बदल जाता है, सब कुछ नया दिखने लगता है। फूल वही है, अब परमात्मा की भाषा में खिल रहा है। तुमने कभी ध्यान किया है या देखा है? मैंने पहले भी वीडियो में बताया है, तुम हर व्यक्ति को प्रेम करने लगोगे। तुम्हारा कोई रिलेटिव है, कोई भी है, माता है, पिता है, तुमने कभी जीवन में उनको फूल कहा, फूल की तरह ट्रीट किया? फूल को देखकर हम कितने प्रसन्न होते हैं। एक अच्छा सा खिला हुआ फूल हो, गुलाब का या कमल का, हम उसको देखने कितना अच्छा महसूस करते हैं। क्या तुमने? और मरने के बाद हम जब उस राख को लेने जाते हैं तो हम कहते हैं हम फूल बिनने जा रहे हैं। यही है ध्यान का जादू। अगर ध्यान आपका घट गया तो आप हर जीव को, मनुष्य तो का हर जीव को फूल समझने लग जाओगे। अब वह तुम्हारा गुरु बन गई है, तुम्हें हर पल सिखा रहे हैं। जैसे जीना, चेतना तुम्हारी गुरु बन जाएगी। सांस को ध्यान से देखने वालों को कुछ सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। दोस्तों, मैं हूँ योगी और आप देख रहे हैं ध्यान योगी मोटिवेशन। वीडियो को इतना शेयर करो कि दुनिया के 800 करोड़ लोगों तक यह पहुंचे। वीडियो हमने 3 भाषाओं में यह बनाया है, हिंदी, इंग्लिश और फ्रेंच भाषा में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ध्यान, फिर ग्रंथों की जरूरत नहीं, प्रवचनों की जरूरत नहीं। तुम्हारा हर क्षण एक प्रवचन है, तुम्हें किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं। हर सांस एक श्लोक बन जाती है। जो देखना जान गया उसने सब जान लिया, क्योंकि जो देखता है वही परमात्मा है। अब मैं तुम्हें एक छोटी सी विधि देता हूँ। बैठो, आंखें बंद करो, और आपको समझ में नहीं आ रहा था एक पेन कागज लो। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, ओरिएंट पोलर, उषा गीजर हीटर, इमर्सन रोड, चंगेरी रोड, फतेहनगर। आपकी अपनी शॉप 9782504860। ध्यान चेतना, आंखें बंद करो। बस यह देखो कि सांस भीतर से आ रही है, जा रही है। फिर जहाँ सांस बाहर जा रही है, बीच में जब क्षण भर के लिए रुकती है तो वहाँ रहो। मत सोचो, मत भूलो, मत पूछो, मत। बस धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारा शरीर सांस ले रहा है, पर तुम उससे अलग हो। तुम साक्षी हो, तुम देखने वाले हो। यह अनुभव जब गहराता जाता है तो तुम महसूस करते हो कि तुम अब कभी जन्मे ही नहीं, तुम कभी मरोगे ही नहीं। सिर्फ शरीर आता है, जाता है, सांस आती है, जाती है। तुम साक्षी सदा वहीं रहते हो। यही अमृतत्व है। मृत्योर्मा अमृतम गमय, यही ध्यान का फल है। ध्यान का फल है। आप सोचो, क्या वह चमत्कार बाहर खोजने लायक है? क्या वह किसी मंदिर, किसी किताब, किसी गुरुद्वारे में, किसी मस्जिद में मिलेगा? यह तो तुम्हारी हर सांस में छिपा है, तुम्हारे हर क्षण में मौजूद है। तुम बस चूक रहे हो, तुम दौड़ रहे हो किसी मंजिल की ओर। मंजिल तुम्हारे पैरों के नीचे है, तुम खोज रहे हो। ये तो यही बात हुई ना कि खाक में छोड़ो, काम में ढिंढोरो। कभी तुमने गौर किया है, कभी किसी चीज को तुम पूरे घर में ढूंढते हो, बाहर ढूंढते हो, और अंत में जिस चेयर में तुम बैठे हो वहाँ मिलती है वो चीज़, या तुम्हारी ही जेब में वह चीज़ मिलती है? तो तुम्हें कहीं जाना नहीं है। तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारा भगवान पहले से ही तुम्हारे पास है। बस तुम्हारी देखने की दृष्टि बदलनी होगी। मैं हूँ योगी और आप देख रहे हैं ध्यान योगी मोटिवेशन, आपका अपना यूट्यूब चैनल। अगर तुमने यह जान लिया कि अब ध्यान कोई साधना नहीं बल्कि जीवन का स्वभाव बन जाता है, तो फिर तुम ध्यान नहीं करते, तुम ध्यान में हो जाते हो। फिर ये जब तुम साक्षी बन जाते हो। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। 10 मिनट की वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड करने में 3 घंटे की एडिटिंग और टाइमिंग लगती है। अगर आप वीडियो को शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सभी ग्रुप में, स्टेटस में लगाते हैं, तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है। और इसी तरह की और आगे जानकारियाँ अपने ज्ञान के द्वार खोलने के लिए जुड़े रहे हैं। वीडियो अभी बाकी है, जुड़े रहे और ध्यान योगी मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। आगे बढ़ते हैं। बस सांसों की गति को देखो, फिर तुम साक्षी बन जाते हो। भीतर एक अजीब सी स्थिरता फैल जाती है। यह स्थिरता मृत नहीं है, यह जीवित है। जैसे कोई झील जिसके पानी में चांद उतर आया हो, और जब वह झील शांत होती हो तो तुम अपने असली रूप में प्रतिबिंबित होते हो। वह जो तुम सदा हो, पर जिसे तुमने कभी देखा नहीं। यही कारण है कि भैरव ने 112 विद्या दी, क्योंकि हर व्यक्ति का द्वार अलग है। किसी के लिए सांस द्वार है, किसी के लिए दृष्टि, किसी के लिए ध्वनि, किसी के लिए मौन। ध्वनि मतलब सिर्फ ओम की ध्वनि। दृष्टि मतलब अगर तुम सो रहे हो, बस छत की पट्टियों पे, छत पे, पंखे पे बस आंख गड़ाए रखो। दोस्तों, हमारा एक न्यूज चैनल भी है, ETYT नाम से, आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। पिछले 15 सालों से यह चैनल है, और देश दुनिया की खबरों के साथ फतेहनगर, सनवाड़, मावली, दुधलिया, संपूर्ण उदयपुर संभाग की न्यूज से ताजा अपडेट से जुड़े रहने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है ETYT। और वीडियो स्पॉन्सर्ड क्रोकोडाइल सेल्फी स्टिक और गिम्बल। यह गिम्बल हमारे कूपन कोड योगी टांक 98 से लेते हो तो आपको 10% की छूट मिल जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। किसी की दृष्टि, मौन सभी द्वार एक ही जगह ले जाते हैं, भीतर की मौन उपस्थिति तक। यह ध्यान का सार है। यहाँ सांस साधन नहीं रहा, बल्कि तुम्हारे होने की अभिव्यक्ति बन जाती है। जहाँ हर सांस में तुम ईश्वर को महसूस करते हो, यहाँ हर क्षण पूजा बन जाता है। प्रिय, ध्यान की यात्रा यहीं से शुरू होती है, जहाँ मन थमता है। जब सांस की धुन तुम्हारे भीतर इतनी गहरी हो जाती है
कि विचारों की आवाज़ डूब जाती है। देखो इसे एक सरल तरीके से मैं समझाता हूँ। तुम कोई भी मूवी देखते हो, जैसे तुम्हें कोई भी मूवी पसंद हो, जैसे अमिताभ बच्चन की देख लो, शोले मूवी देख लो आप धर्मेंद्र की, तो उस मूवी को आप केवल आवाज़ को बंद करके देखें, उस मूवी को आपका देखने का नजरिया बदल जाएगा। आप देखोगे कि किस तरह बैकग्राउंड है, किस तरह जो सिर्फ आपकी एक्टर और अभिनेता पर आंखें रहती, साइड आर्टिस्ट को भी पीछे देखेगा, बैकग्राउंड पर आपकी नज़र जाएगी और आपका नेत्र चारों तरफ से खुल जाएगा कि किस तरह यह शूटिंग हो रही है और किस तरह लोगों को, दर्शकों को भ्रमित करके उसको एक पिक्चर के रूप में डाला जाता है। बस आवाज़ बंद करके देख, केवल साक्षी भाव से देखो। ये मैं किसी फिल्म की बुराई या तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बस आपका ध्यान जगाने के लिए, क्योंकि यह संसार भी एक पूरा मूवी है, फिल्म है और हम इसके अभिनेता हैं। और हमारा डायरेक्टर कौन है वो आप कमेंट में कीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। विचारों की आवाज़ डूब जाती है जब नई भूमि प्रवेश करती है। यह भूमि न बाहर की है न भीतर की, वह दोनों के पार है। यही ध्यान है, यही भैरव ने कहा है, जहाँ दो समाप्त हो जाता है वहाँ तीसरा प्रारंभ होता है और वह तीसरा ही साक्षी चैतन्य तुम्हारा असली स्वरूप है। तुमने कभी गौर किया है, कोई नेता, कोई अभिनेता, जब आप कहीं गए हो किसी सेलिब्रिटी से मिलने या किसी महाराज से मिलने, तो आपने देखा होगा कि सारे दर्शक बैठे हैं। अगर किसी के मन में बेचैनी भी है, जैसे ही वो महाराज, वो सेलिब्रिटी, वह सदगुरु उस कमरे में आता है, कमरे की ऊर्जा ही बदल जाती है, मन प्रसन्न होता है, सब एकाग्रचित। यही ऑरा का कमाल। अगर ये ध्यान की शक्ति तुम्हारे मस्तिष्क में धीरे धीरे विकसित हो गई तो तुम जहाँ भी जाओगे एक तुम्हारा अलग ही ऑरा होगा और लोग महसूस कर लेंगे कि हाँ आप आ गए हैं, योगी आ गए हैं। यह बहुत ही शक्तिशाली प्रक्रिया है, इसीलिए भारत को पहले विश्व गुरु कहा जाता है और आज भी भारत विश्व गुरु बनने की कगार पर है। ऐसे ऐसे ध्यानी महात्मा हैं आज के दौर में। हम देख सकते हैं प्रेमानंद महाराज, देखिए आप उनको सुनिए। बाबा बागेश्वर है, सदगुरु है, आचार्य प्रशांत है, इनको आप सुनिए, कभी आपको पता चलेगा इनका ओरा। कभी इनसे असली में मिलिए, कभी पुणे ओशो के आश्रम में होकर आइए। जीवन में काम तो बहुत है, काम तो जीवन भर हम जन्मों जन्मों से कार्य कर रहे हैं, कार्य कभी पूरे नहीं होते, लेकिन अपनी आध्यात्मिक उन्नति को भी जगाइए। तुम्हारा सवाल गलत है, क्योंकि यह चाहे नहीं जा सकता, वहाँ होना पर्याप्त है। आप कहते हो कि मैं कैसे पहुँचूँ ध्यान की परम सीमा तक, तो वहाँ पहुँचने की तुम्हारा प्रश्न ही गलत है। किसी ने कमेंट किया था, होना पर्याप्त है, तुम जहाँ हो वहीं द्वार है, जो देखा जा रहा है वही मंजिल है। तुम सोचते हो ध्यान करूं ताकि कुछ मिल जाए, यही तुम्हारी भूल है। ध्यान कोई साधन नहीं है, तुम उससे कुछ प्राप्त नहीं कर सको। ध्यान का अर्थ है सब छोड़ देना, जो पाना वह खुद प्रकट हो जाएगा। जैसे आप दान देते हो, किसी मंदिर में दान देते हो, हमारे भी यहाँ मंदिर है, आपके भी यहाँ मंदिर होंगे, कई लोग दान देते हैं, अच्छी बात है, वो लिखवाते हैं पट्टिकाओं पर, इसने इतना दान दिया, इसने इतना दान दिया। लेकिन हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे लोग हैं जो दान देते हैं, मंदिरों में देते हैं, तो वो लिखवाते नहीं, गुप्त दान देते हैं। गुप्त दान का महत्व हमारे शास्त्रों में हजारों लाखों वर्षों पहले बताया गया है। मान लो आपने किसी मदद की, किसी की जरूरत में आपने किसी को 1 लाख रुपए उधार दिए या दान कर दिए, भूल गए, या दोस्त की मदद कर दी, और आप 10 जनों को बताते हो, आप फेसबुक इंस्टाग्राम पे डालते हो कि मैंने उसकी मदद करी। अगर वो जिसने मदद ली है वो देखेगा तो वो शर्मिंदा महसूस करेगा, वो आपको दुआएं नहीं देगा। यह बात नोट कर लो। गुप्त दान हो, बस देने वाला ही, अगर आप सोचे देने वाला ही परमात्मा और लेने वाला ही परमात्मा, तो उसका पुण्य आपको जरूर मिलेगा। मैं अगले जन्म की बात नहीं कर रहा हूँ, इसी जन्म में मिलेगा। और सिर्फ दिखावे के लिए दान कर रहे हो तो ये सिर्फ आपका एडवर्टाइज है, ठीक है। बुरी लगी हो तो मैं हूँ योगी और ध्यान योगी वीडियो आप यही से बंद कर सकते हैं। तुम्हारा चाहत ही द्वार है, तुम्हारा प्रयास ही रुकावट है। तुम जितना करने की कोशिश करते हो उतना ही तुम अस्तित्व से अलग हो जाते हो। तुम करते नहीं, बस रहने लगते हो, उसी क्षण तुम अस्तित्व में विलीन हो जाते हो। यही समर्पण है। जब समर्पण घटता है तब कुछ अजीब होता है, तुम्हारे भीतर ऊर्जा घूमने लगती है। तुम्हें लगेगा जैसे कोई विद्युत प्रवाह भीतर बह रहा है, बिना दिशा के, बिना आवाज के। कभी यह गर्मी के रूप में उठेगा, कभी कंपन के रूप में, कभी प्रकाश के रूप में। मत डरना, यह सब स्वाभाविक है। तुम्हारे भीतर का सोया हुआ जीवन जाग रहा है। कुछ प्रॉब्लम्स भी आए तो मत डरना, भीतर की शक्ति कुंडलिनी हिल रही है, कुंडलिनी जागरण हो रहा है। विज्ञान ब्रह्म तंत्र कहता है जो भीतर ऊर्जा का बिना भय है, नियंत्रण है, वही भैरव को जान सकता है। भैरव कौन है? वह कोई देवता नहीं, कोई आकृति नहीं, वह शुद्ध विशुद्ध जागरूकता है, जागरण है। देखो ध्यान की ये विद्या मैं बता रहा हूँ आपको, 112 ही विद्या बताऊंगा, लेकिन चैनल पे उतने लाइक, कमेंट और उतने शेयर आने चाहिए। और जो भी शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, मैं परमात्मा से उनके लिए प्रार्थना करता हूँ और आप सबका जीवन मंगलमय हो, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह शुद्ध जागरूकता है, शून्य का समेटे हुए, वह मौन है, सब ध्वनियों के पीछे छुपा है, वह अस्तित्व है जो सब रूपों में छुपा हुआ है। ध्यान का अर्थ है रूप में रूपहीन चलना, ध्यान में मौन को सुनना, गतिशीलता में स्थिरता को महसूस करना। और यह तभी संभव है जब तुम देखते सीख जाओगे बिना किसी निर्णय के। प्रिय, जब तुम किसी फूल को देखते हो तो तुम उसे नाम दे देते हो, गुलाब, चमेली, कमल। नाम दिया और यह देखने का सौंदर्य मर गया, क्योंकि नाम ने अनुभव को ढक दिया। ध्यान सिखाता है देखो पर नाम मत दो, महसूस करो पर व्याख्या मत करो। तब तुम पहली बार उस फूल को सच में देख पाओगे। जैसे कि किसी बच्चे ने, किसी छोटे बच्चे को आप
कहीं जंगल में ले जाओ, उसे फूल पौधे और शेर चीते या किसी जू में ले जाओ, बस उसे दिखाओ, वह इतना प्रसन्न होगा, इतना प्रसन्न होगा। जिस जानवर का उसको नाम भी पता नहीं है, वह उसे देखकर बताएगा आपको, देखो भैया, देखो मम्मी, देखो पापा। बस यही आपको करना है। छोटा बच्चा कैसे सांस लेता है कभी देखिए, कैसे मुस्कुराता है बिल्कुल निश्चल भाव से। 1-2 साल का, 1 साल का बच्चा कैसे, बच्चा बच्ची कैसे मुस्कुराते हैं, देखो वही परमात्मा है। यही परमात्मा का सच्चा रूप है। कोई नाम देने की जरूरत नहीं है, उस फूल का क्षण ही वही ध्यान है। सांस को ऐसे देखो बिना शब्द के, विचारों के, ऐसे देखो बिना अच्छा या बुरा। दुख को भी ऐसे देखो बिना उसे भागे, सुख को भी ऐसे देखो बिना उसे पकड़े, और फिर तुम देखोगे एक दिन अचानक सुख दुख दोनों मिट गए। केवल देखना बचा है, केवल चेतना बची है। यही है विस्फोट। यह कोई घटना नहीं, यह तुम्हारी अनुपस्थिति की पराकाष्ठा है। तुम मिटे और तुम अस्तित्व प्रकट हुए। उसके बाद तुम मंदिर जाओगे, मस्जिद जाओगे, गुरुद्वारा जाओगे, तो कभी यूं नहीं मांगोगे भगवान मुझे सुख दो, बस तुम यही मांगोगे मुझे देखने की दृष्टि दो, मुझे दृष्टा बनाओ। सुख और दुख क्या है, एक ही है। तुम्हारे अंदर से झूठ सच पाप पुण्य सुख दुख सब मिट जाएंगे, सिर्फ तुम रहोगे, वही परम पिता परमेश्वर रहेगा। वीडियो पसंद आ रही तो एक लाइक करके छोटा सा कमेंट जरूर करें, और एक ब्रह्मांड का धन्यवाद बस ये लिख दें। तुम हटे भैरव प्रकट हुआ। तुम अवस्था में है, हर सांस में, हर क्षण में बन जाता है। अब तुम बैठकर ध्यान नहीं करते हो, तुम चल रहे हो, बोल रहे हो, खा रहे हो, सब ध्यान है, क्योंकि अब तुम यही नहीं हो रहे हो। अब केवल करना बचा है बिना करता के। मुझे लोग कहते हैं आपने ध्यान योगी मोटिवेशन क्यों रखा चैनल का। किसी ने कमेंट किया था, किसी बड़े आदमी ने, कि योगी मोटिवेशन ही रख देते, ध्यान क्यों रखा। ये इसलिए मैंने आज ध्यान पर वीडियो बनाई है, और वीडियो ये यूट्यूब की सबसे शानदार आज तक की वीडियो होने वाली है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भैरव का अकर्म वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, टाटा स्टील, जियो ग्रुप, अंबानी ग्रुप। जिस भैरव ने कहा अकर्म, यहाँ कर्म होना पर करने वालों का नहीं, यही ध्यान का चरम है। तुम जीवन में पूरी तरह शामिल और भीतर पूरी तरह अलग हो। जहाँ बाहर तूफान है, भीतर शांति है। जहाँ बाहर शब्द है, भीतर मौन है। जहाँ बाहर संसार है, भीतर भगवान है। यह द्वंद्व नहीं है, यह संतुलन है। यह विरोध नहीं है, यह एकता है। प्रिय, जब तुम इस एकता को जान लेते हो तो तुम करुणा तुम में जन्म लेती है। टू बी कॉन्टिनेंट बाय 16 मिनट। आप सबके भीतर बैठे हुए परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ। इस ब्रह्मांड का धन्यवाद मुझे सफल बनाने के लिए। इस ब्रह्मांड का, आप सबका, सांसों का, मन का धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉच फ्रेंड, लव यू ऑल फ्रेंड्स। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, फतेह नगर, वार्ड 14। सभी प्रकार के खर्राटा, फैन, कूलर, स्पेयर, आईसीयू। सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी चाह रहा हूँ मुझे